नमस्कार मित्रों। बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपने सजेशंस मुझे देते हैं। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं और तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए विषय को लेकर आपके सामने आती रहूं। आज एक ऐसे ही विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे सुख और शांति को हमसे दूर करने में लगा हुआ है। Say no to people। हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। हम लोगों को ना नहीं कह पाते और वह इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, हम डरते हैं। हम ना कहने से डरते हैं क्योंकि हम समझते हैं अगर हमने ना कह दिया तो हम बुरे दिखेंगे, लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करेंगे या फिर वो हमसे दूर हो जाएंगे या फिर वो हमें एरोगेंट समझेंगे। पर ये ना कहना बहुत जरूरी है। अगर ये ना कहना आप सीख लेंगे तो आपके जीवन के बहुत सारे अनवांटेड एक्सपीरियंसेस को आप अपने जीवन से निकाल पाएंगे। वो आएंगे ही नहीं आपके जीवन में। जब किसी चीज को आपने पहली बार ना कह दिया हो, किसी व्यक्ति को आपने पहली बार मना कर दिया हो, ना कह दिया हो, एक बार बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो बिन जरूरी चीजें आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। उस व्यक्ति को एक ही बार बुरा लगेगा, लेकिन वो आपकी सेल्फ वर्थ को समझेगा। कुछ दिन पहले हमारे ही एक मित्र मेरे पास आए थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेट थे। वो अपनी बात सुना रहे थे, जैसे उनके बेटे ने उनसे डिमांड की है कि आप मुझे बड़ी 2 व्हीलर लेके दो, गाड़ी, बाइक जो 1.5-2 लाख की आती है। दूसरी तरफ उनकी बेटी आधी रात को फोन करके बोलती है कि पापा मेरी सांस गिर गई है। ये बोले कि तो क्या करूं मैं? जवाब आता है सामने से कि अब घर का पूरा काम मुझे करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? तीसरी बात इनके जीवन में हो रही है, इनकी पत्नी इनको बोल रही है कि आपकी ये जो बूढ़ी माँ है उनकी देख रेख की व्यवस्था आप करो, मैं नहीं करने वाली। ये कुछ आम से प्रश्न है हर एक के जीवन में, चाहे वह अपने बच्चों को लेकर हो, चाहे वह अपने पति या पत्नी को लेकर हो, चाहे अपने घर के परिवारजनों को लेकर हो। हमने कभी इन लोगों को समय पर ना कहना नहीं सीखा है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है हमें कब हाँ कहना है, कब ना कहना है, कब इनकी बातों को मानना है, कब इनकी बातों को साफ तौर पे मना करना है। क्योंकि हम समझते हैं अगर हम किसी को मना करेंगे, ना बोलेंगे, तो वह व्यक्ति हो सकता है हमसे रूठ जाए या वो बुरा मान जाए या वह हमारी रिस्पेक्ट नहीं करे। लेकिन ये भी तो आप ही के फियर है। क्या करना चाहिए इस ऐसी सिचुएशन में? इन भाई साहब को क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप सोचो, आप क्या जवाब देंगे अपने बेटे को? क्या कहेंगे आप उसे? जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे या खुद भी आप ना नहीं बोल पाएंगे, आप अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे, क्या कह पाएंगे? वह भी आपसे उसी प्रकार की डिमांड करते रहेंगे। यह पूरा समाज, यह पूरा परिवार, हर कोई हमसे डिमांड ही तो करता है। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ये मत करो,
ऐसे मत जियो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये सब डिमांड ही तो है और हम करते जा रहे हैं। यहाँ पे रिबेलियस नहीं होना है, विरोध नहीं करना है, लेकिन हमारी खुद की इच्छाओं को, हमारे खुद के अंदर के डीप डिजायर्स को, या हमें खुद को जानना है क्या चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें हमें नहीं पसंद है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुद को जानना पड़ेगा। जब ना बोलने की बारी आए, हमें पहली ही बार में मना करना पड़ेगा। नो, नो, नो मीन्स नो। आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट नीड, आई डोंट अलाउ। यह भी तो सारे अब्यूज का ही फॉर्म है। बेटा अगर किसी चीज की डिमांड कर रहा है, वो भी वाजिबी नहीं है, तो यह एक इमोशनल अब्यूज है। बेटी अगर आधी रात को पूछ रही है कि मेरी सास गिर गई है, बेड रेस्ट पर है, अब मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा, यह मेंटल अब्यूज है। वाइफ अगर बोल रही है ये सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठाऊंगी, आप अपने तरीके से मैनेज करो, यह भी तो काइंड ऑफ अब्यूज है। या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता हो कि वह अपनी इच्छाओं को छोड़े और घर के काम काज संभाले, या कितना भी करने के बावजूद भी उसकी सराहना नहीं हो रही है, वह भी तो एक फिजिकल अब्यूज है। अब्यूज मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होता है, बलात्कार नहीं होता है। अब्यूज मतलब किसी की भावनाओं का बलात्कार, किसी की मानसिकता का बलात्कार, किसी की स्ट्रेंथ का बलात्कार। हर तरीके के अब्यूज होते हैं और ये अब्यूज हम अलाउ करते हैं। हम लोगों को अलाउ करते हैं कि हमारे साथ करो, क्योंकि हम खुद के साथ उतना ही अब्यूज करते हैं। हम कभी भी हमारी सेल्फ वर्थ नहीं समझते। हम खुद के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा लोग हमारे साथ करते हैं। अगर मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को जान लिया, अगर मैंने खुद की पसंद नापसंद को जान लिया, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस को जान लिया, तो मैं ओवरलोड नहीं लूंगी। मैं चाहूंगी व्यक्ति मुझे जो पसंद है, मुझे जिस तरीके से जीना पसंद है, अगर सामने वाला उस सिचुएशन में डल रहा हो तो ओके, और अगर नहीं डल रहा हो तो मैं अपने साथ खुश हूं। शांति तो बनी रहेगी। जिस परिवार में, जिस जीवन में आप जी रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो या कर रहे हो, क्या वहां पर वाकई ही सुकून, शांति का एहसास है? अब जिसको परिवार बोलते हैं, क्या वहां पर ऑथेंटिसिटी है? जिन रिश्तों को आप पूरी जिंदगी ढोकर चल रहे हो, क्या वह रिश्ते जेन्युइन है? अगर है तो हो सकता मैं यहां पर गलत हूं, लेकिन अगर नहीं है तो आप सबको देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। किसी भी रिश्ते में लेन देन इक्वल बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। हमारे समाज में पुरुषों का कर्तव्य पैसा कमाना है, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना है। क्या एक पुरुष इन सब को लेकर चल रहा है? क्या वह कभी थकता नहीं होगा? जिम्मेदारियों को धो धो कर वो थकता नहीं होगा? आंख बंद करके अगर बच्चे अपने बाप से उम्मीदें रखते हों, बेटियां अगर अपनी हर एक छोटी बड़ी मुसीबत में चाहती हो कि अपने माँ बाप, उसके माँ बाप उसको हर परिस्थिति में स्वीकारे, सराहें, क्या ये कितना वाजिबी है? या पत्नी चाहे कि पति उसकी हर एक कमजोरियों को अपनाए, यह कितना वाजिबी है?
या उल्टा देखें, पति चाहेंगे उनकी पत्नी अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी को उठाए, अपने माँ बाप को भी संभाले, अपने बच्चों को भी संभाले, अपने घर को भी सही करे, और उनकी जहां जहां उनको जरूरत पड़े वो वहां पर हाजिर हो। ये अपेक्षाएं हैं, और कोई किसी को ना नहीं बोल सकता है, कोई किसी को मना नहीं करता है, बस किए जा रहा है लुकिंग गुड, अच्छे दिखने के लिए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए इसलिए। अंत में हासिल क्या हो रहा है? सिर्फ दुख, तकलीफ, डिससेटिस्फेक्शन। और इसके बाद का जो स्टेज आता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इलनेसेस, पेन, सफरिंग। व्हाट इज द रूट कॉज? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की धज्जियां उड़ जाती है। शब्द रह गए हैं खाली हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सही मायने में किसी को नहीं पता है व्हाट इज अबंडेंस, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, व्हाट इज पीस, व्हाट इज जॉय, व्हाट इज सेटिस्फेक्शन। यह सिर्फ सारे बड़े बड़े शब्द हैं, हम ढूंढना भी नहीं चाहते। क्यों? हमें फुर्सत ही कहाँ है, हमारे पास समय ही कहाँ है। काम इतना रहता है, जिम्मेदारियां इतनी है, खर्चे इतने हैं, हम खुद पर काम कब करें, कैसे करें? और जब हम खुद को नहीं समझते, हम खुद के साथ अब्यूज करते हैं। पूरी दुनिया आपके साथ अब्यूज करेगी, ये तो बट नेचुरल है, होना ही है। यहाँ पर जागना पड़ेगा, खुद को जागना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। मैंने कब अपनी लगाम लोगों के हाथ में दे दी? मैंने कब अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया? जो चाहे, जब चाहे, मर्जी चाहे, वह अपना बटन दबा रहा है और मेरी चैनल बदलती जा रही है। किसी ने बटन दबाया, मुझे गुस्सा आया। किसी ने बटन दबाया, मुझे खुशी हुई। किसी ने बटन दबाया, मैं दुखी हो गया। किसी ने बटन दबाया, मैं बहुत खुश हो गया, मैं झूमने लगा, नाचने लगा। यह सब चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं और हमेशा से चलती रहेगी, जब तक हम खुद में खुद को नहीं पाएंगे, जब तक हम खुद में खुद को नहीं ढूंढेंगे। हमें ना कहना आना चाहिए। जिस समय लगे कोई हमारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है या हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा है, वी हैव टू से नो टू दैट पर्सन, we have to say no to that situation। बस इतनी सी ज़रूरत है, इतनी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ छोटे से विषय को आप बहुत अच्छे से समझेंगे।